हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन शुरू किया था, इसमें कुछ हमने देख भी लिया था, कुछ टॉपिक्स देख लिए थे। एक दो टॉपिक्स बचे हुए हैं तो उसको हम अभी आज देख लेते हैं। जैसे हमने क्या क्या देखा था, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था, हमने इसका फार्मूला भी देखा था। हमने देखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब टाइम जितना ज़्यादा होगा डिस्टेंस कवर्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। उसी हिसाब से हमने फिर आगे देखा था कि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो हमारा ग्राफ होता है इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, या टाइम एक्सिस। फिर हमने अगला देखा था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये एक कर्व्ड लाइन होता है, ये एक कर्व्ड लाइन होता है। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कर्व लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा फॉर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फिर हमने देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक, दूसरा हमने ये भी देखा था कि ये जो एरिया है, दिस एरिया विल शो द डिस्प्लेसमेंट बाय द ऑब्जेक्ट, मीन्स कितना डिस्टेंस उसने कवर किया या कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। डिफरेंस समझिएगा, अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो आएगा डिस्टेंस, ठीक है। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तब आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। ग्राफ एक जैसा बनता है। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो भी वही सेम ग्राफ बनेगा। अगर आप स्पीड टाइम की बात करेंगे तो भी ग्राफ सेम बनेगा। दोनों में डिफरेंस बस किसका होता है, डायरेक्शन का। ग्राफ में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक। तो इस तरह से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। और जो एरिया इनक्लोज्ड है वो हमने क्या देख लिया, वो आएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिपेंड करता है हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है। चलिए तो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में आपकी जो वेलोसिटी है इक्वल अमाउंट में चेंज होगी। जैसे 0 से 5 सेकेंड के बीच में ये अप्रॉक्स 10, ये ग्राफ थोड़ा सा उन्होंने बनाया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बट आप समझने के लिए ये समझिए कि शुरू के 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हुई, 10। अगले 5 सेकेंड में ये हो गई 20, अगले 5 सेकेंड में ये हो गई 30, अगले 5 सेकेंड में ये हो गई 40, ठीक। अगले 5 सेकेंड में ये हो गई 50 और अगले 5 सेकेंड में ये हो गई 60, ठीक। मीन्स हर 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। पहले पहले ये 0 से 10 हुई, 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, 30 से 40 हुई, 40 से 50 हुई, 50 से 60 हुई, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमने देखा था कि वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे है और जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। अभी आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये ग्राफ होता है 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो ये है इतना सा। तो चलिए अब, अच्छा इसमें एक चीज़ और है जो हमने लास्ट ग्राफ में भी देखा था कि ये जो एरिया दिखा रहे हैं शेडेड एरिया, ठीक, एरिया, अब ये ट्रेपेजियम है तो इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा ये एरिया क्या शो करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक। मीन्स दिस विल शो द डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, बेसिक चीज़ है जो हमने पहले भी देखा था, और इसमें हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस मतलब जो उसका डेरिवेशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो प्रॉब्ली हम कल करेंगे, आज तो नहीं करेंगे। तो बेसिक चीज़ क्लियर हो गई। 2-3 चीज़ें हमको ध्यान रखना है कि जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म मोशन की बात आएगी, ग्राफ विल बी ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमेशा यही होगा। जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, या तो वो कर्व हो सकता है या जिगजैग हो सकता है, कुछ भी होगा, बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये है कि अब देखिए यहाँ इन्होंने सीधी लाइन तो ड्रॉ कर दी है, बट एग्जैक्टली ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, और ये तो और इलेबोरेटेड दे दिया है कि ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा है। ठीक, जो भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्योंकि इसका स्कोप बहुत बढ़ जाएगा। ग्राफ कोई भी किसी भी तरह से बना सकता है। अब मैंने ऐसे ना बना के ऐसे ऐसे कुछ भी दे दिया, तो स्कोप बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें बहुत ही रेयरली क्वेश्चन बनते हैं 9th क्लास के स्टैंडर्ड्स में। 9th क्लास में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके यूनिफॉर्म मोशन से आएंगे। ठीक, तो हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बस इतना याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों के केस में जो हमारा ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ और है जो अभी आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो जैसे अब ये क्वेश्चन पेज नंबर 107 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ? किसकी बात कर रहा है वो? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नेचर ऑफ द ग्राफ क्या होता है? नेचर ऑफ द ग्राफ मतलब हमको बताना है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा या नहीं होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन हमेशा क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक, हमने देखा था कि जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम हो गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा बना था, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था कि ये कुछ ऐसा कर्व आया था। ठीक, तो सिंपल सा हो जाएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन will not be a straight line या will be a curved line, curved और zigzag, ठीक, लाइन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं, अभी तक तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस आप कवर करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब जैसे हमने यहाँ टाइम लिखा, यहाँ हमने लिखा डिस्टेंस, हमने एक टेबल बना दिया। मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, आपने शुरू के 5 मिनट में मान लीजिए 1 किलोमीटर ट्रैवल किया। अगले 5 मिनट मतलब जब 10 मिनट हुआ तो आप 2 किलोमीटर गए। फिर अगला 5 मिनट मतलब 15 मिनट जब हुआ तो आप मान लीजिए 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर गए। मीन्स एवरी 5 मिनट you are covering 1 kilometer. This is uniform speed या uniform motion। लेकिन जब यहीं पे ये अमाउंट अगर चेंज हो जाए, सपोज शुरू के 5 मिनट आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी चाहिए, तो अगले 5 मिनट आपने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर आगे मान लीजिए आपको ट्रैफिक आ गया या थक गए आप, तो अगले 5 मिनट आपने सिर्फ आधे किलोमीटर ट्रैवल किया। तो अब देखिए आपका जो डिस्टेंस है वो हर बार चेंज होता जा रहा है।
पहले 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर कम हो गया, मीन्स यू आर ट्रेवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म भी हमने समझ लिया। तो अगला क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कीवर्ड्स को हमेशा हाईलाइट करिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब सबसे अच्छा तरीका है कि एक ग्राफ बना लीजिए। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस पे, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे। इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बोल रहा है? अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, तो कहीं भी ले लीजिए। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब जैसे मान लीजिए कि ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लेते हैं। दिस इज टाइम एक्सिस 1 2 3 4 5। ये हो गया 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है। अब वो बोल रहा है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब ये टाइम है आवर्स में। तो अब वो बोल रहा है कि पहले घंटे में उसकी जो पोजीशन थी वो 15 किलोमीटर थी, अपने इनिशियल पोजीशन से कहाँ पहुँच गया? 15 किलोमीटर, जब पहले घंटे में था। दूसरे घंटे में उसकी डिस्टेंस कितनी है? 15 किलोमीटर। क्या ये चेंज हो रही है? नहीं, दूसरे घंटे में भी कितना है? 15 किलोमीटर। तीसरे घंटे में क्या है? अगेन 15 किलोमीटर। मतलब उसकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, वो 15 किलोमीटर पर ही फिक्स है। मीन्स द ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक या द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये क्या आया? रेस्ट पे। सपोज यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर पैरेलल होता, जैसे हमने ये वाला एक एग्जांपल देखा था, ये वाला। अब ये क्या है? वेलोसिटी। अब ये क्या है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एंड द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब दिया होगा देन इट विल शो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। कब? जब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन दे रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में खास करके। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेगा और ग्राफ क्या होगा? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, द ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। और क्यों रेस्ट पे होगा वो हमने ग्राफ बना के ही देख लिया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए आप उसको ईजिली कर सकते हैं, उसको ग्राफ पे प्लॉट करके देख लीजिएगा। जब आप मैथ्स में ग्राफ वाला चैप्टर कर लेंगे तो और ईजिली ये आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What can you say about motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये टाइम एक्सिस हो गया, ये स्पीड एक्सिस हो गई। पैरेलल, पैरेलल है इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट, इट इज एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि आपकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, यू आर एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब जो भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसके अंदर जो एरिया आता है हमने देखा था, दिस एरिया शोज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस किस केस में? जब स्पीड दी हो, और डिस्प्लेसमेंट किस केस में? जब वेलोसिटी दी हो। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो
दिस क्वांटिटी शोज द डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्पेसिफिक होगा। अगर आपने डिस्टेंस लिख दिया तो आपको मिलेंगे 0 नंबर, ठीक है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट लिखा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। डिस्टेंस में आपको 0 मिल जाएगा क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नॉट अ स्पीड टाइम ग्राफ। तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि ये पोर्शन रह गया था कल थोड़ा सा, तो मैंने सोचा इसको ख़त्म कर देते हैं। कल हम इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हम करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।